So moving towards our next question, it is an interesting question. What is given here? If sin A equals to 3/4, अब देखो हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, जो वैल्यूज हम पहले फाइंड आउट कर रहे थे, sin A, cos A या cos C, ठीक है ना, तो इस तरीके से एक वैल्यू मुझे गिवन है sin A, दैट मीन्स जब ये वैल्यू निकाली गई तो एंगल अंडर कंसिडरेशन कौन था, A एंगल था, ठीक है। तो sin A का वैल्यू मुझे 3/4 गिवन है। अब मुझे इससे क्या फाइंड आउट करना है, cos A टेंजेंट A फाइंड आउट करना है। सो व्हाट हैपेंस इज, हमें पता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब फाइंड आउट कर सकती हूँ, जब एंगल ट्रायंगल कैसा हो, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो और उसके तीनों साइड्स मुझे पता हो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि उसकी कितनी साइड्स मुझे पता लग सकती हैं, क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद इन वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल को हम कंप्लीटली देखेंगे कि हमें उसमें से कितना पता है, क्या नहीं पता है, ओके। वो हमें कैसे दिखाई देगा, देखिए, इट इज गिवन sin A equals to 3/4, sin A is equal to 3/4, ठीक है। साइन का जो साइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे पता है, इट इज 3/4, वो कितनी है मेरे पास में, 3/4 है। अगर ये वैल्यू 3/4 है तो दैट मीन्स जो भी ट्रायंगल मैं कंसिडर कर रही हूँ उसमें परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स हो सकती है, ठीक है ना। इफ दे आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म तो हम ऐसा मान सकते हैं कि परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स है और हाइपोटेन्यूज कितनी है, 4 यूनिट्स। हम 3K और 4K भी ले सकते हैं जैसे नॉर्मली हम लेते हैं, बट दिस इज एन ईजियर मेथड, इसमें कंफ्यूजन आपको कम रहेगा। सो लेट्स मेक अ ट्रायंगल राइट नाउ, पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। सो दिस इज माय ट्रायंगल, ट्रायंगल A B C। B पर हम राइट एंगल ले रहे हैं, A पर हम राइट एंगल नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि A हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन है साइन A के साथ, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट करते हैं वो राइट एंगल के साथ नहीं करते हैं, हमेशा एक्यूट एंगल के साथ करते हैं। तो A क्या है हमारा, दिस A इज द एंगल कंसिडर्ड, ठीक है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो हमारी डेफिनेटली क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ओके। एंड देन यहाँ पर जहाँ दोनों एंगल्स बन रहे हैं ए बी साइड पर, जहाँ मुझे दोनों एंगल्स दिखाई दे रहे हैं वो मेरी होगी बेस, एंड देन जो रिमेनिंग एक साइड बच गई है वो हमारी कौन है, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर, क्लियर। नाउ अभी इसकी लेंथ देखिए, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, परपेंडिकुलर हमारी कितनी है, 3 यूनिट्स है, एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी, 4 यूनिट्स है। सो 3 यूनिट्स तो हो गई मेरी परपेंडिकुलर, 4 यूनिट्स हो गई मेरी हाइपोटेन्यूज, ओके, 4 यूनिट्स इज हाइपोटेन्यूज। सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, सो इन ट्रायंगल APC what we can say is angle B is 90 degree, angle B equals to 90 degree जो हमने कंसिडर किया है। So by Pythagoras theorem हम क्या कह सकते हैं, we can say hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Now look, hypotenuse is equal to 4 units, so 4 square, perpendicular is 3 units, so 3 square, and base is AB जो हमें फाइंड आउट करना है, जस्ट सिंपल पाइथागोरस ही अप्लाई करना है, ठीक है। सो 14 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर। सो 16 माइनस 9 इज 7, 7 इक्वल्स टू AB स्क्वायर, दोनों साइड हम रूट लेंगे, सो स्क्वायर से रूट यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, सो AB का लेंथ मेरे पास कितना आ जाएगा, √7 यूनिट्स, द लेंथ इज √7 यूनिट्स फॉर AB। सो AB की लेंथ आई मेरे पास में √7 यूनिट्स, ओके। यहाँ तक तो हमने क्या किया, ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल बनाने के बाद में
हमने दो साइड्स को कंसिडर किया जो रेशियो से हमें मिल रही थी, और फिर थर्ड साइड को हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट कर लिया. नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल. अब बस हमें क्या निकालना है, cos A का वैल्यू और टेंजेंट A. एंगल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी हमें A गिवन था, यहाँ भी हमसे A पूछा गया है, A एंगल के लिए ही पूछा गया है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली डायग्राम को अब दोबारा हमें इस क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. हम इसी डायग्राम के साथ जाएंगे, जहाँ रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ वहाँ दोबारा बनाएंगे. ठीक है ना. सो cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अभी बेस कितना है हमारे पास में, इट इज √7 यूनिट्स, क्योंकि सेम रहेगा √7 यूनिट्स, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास में 4 यूनिट्स. हाइपोटेन्यूज इज 4 यूनिट्स, सो √7 अपॉन 4. √7 अपॉन 4. ओके, दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ cos A. अब निकालना है टेंजेंट A का वैल्यू. टेंजेंट A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर इज लुक देयर 3 यूनिट्स एंड बेस हमारा कितना है √7 यूनिट्स, सो √7 यूनिट्स. यूनिट से यूनिट्स कैंसिल, 3/√7. हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और अगर हम आगे रैशनलाइज करना चाहते हैं वी कैन डू दैट ऑल्सो. सो ये हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी cos A एंड टेंजेंट A की. इसी तरह से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इसके अलावा भी हमसे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पूछे जा सकते हैं. ओके, सो सिंपल क्वेश्चन, जब भी आपको इस तरह से रेशियो गिवन है तो आप उस रेशियो को जो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, जिस भी रेशियो को आपको पता है, ठीक है ना, जैसे साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो हमने वहां से कंसिडर कर लिया कि दो साइड ये हो सकती है, वहां से हमने थर्ड साइड फाइंड आउट की, उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल हो ही जाता है. ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.